मेरे लाइव को थोड़ा शेयर आप लोग लगा दीजिए। मैं प्रमोद प्रेमी से ही कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मुझे इस चीज़ से मुक्ति कर दीजिए, नहीं तो मैं मरूंगी। और मैं प्रशासन से भी यही बोल रही हूँ, अगर हमको कुछ होता है, अगर 1 महीने के अंदर आप लोग मुझे इंसाफ नहीं दिलवाते हैं, 1 महीने के अंदर मैं मर जाऊंगी। और इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी, उनके मैनेजर और कानून को जाता है, क्योंकि ना कानून सुन रहा है, ना प्रमोद प्रेमी तो खुद नहीं सुन रहे हैं, तीसरा शादी करके बैठ गए हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे साथ गलत किए हो, बस मेरा रास्ता दिखाओ कि हम क्या करें। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं किसी से चाहते हैं। जितना जल्दी हो सके बस हमको इंसाफ चाहिए। ये लोग मुझे मरने पे उतारू कर दिए हैं कि मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि मरना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। प्लीज़ आप लोग मेरे लाइव को शेयर करिए बहुत ज़्यादा और मुझे सपोर्ट करिए कि मुझे जितना जल्दी हो सके इंसाफ मिल जाए। बारह साल का रिश्ता कोई ऐसे छोड़ देता है? मैं तो कहीं भी नहीं सुनी थी कि 12 साल किसी को रख के और इतने आसानी से छोड़ के वो तो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन मैं तो अभी यही हूँ। हम तो आगे नहीं बढ़े हैं, हम तो अभी भी उन्हीं के घर में हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आप मेरा लाइव आप तक जाए तो आप सुन लीजिए, जितना जल्दी हो सके। अगर आप तीसरी चौथी शादी करके आप खुश हैं तो आप खुश रहिए, लेकिन मुझे इस नरक से निकाल दीजिए। और प्रशासन से मैं यही गुहार कर रही हूँ कि प्रशासन से मुझे जल्दी से जल्दी हमको इंसाफ दिलवा दीजिए बस। बाकी हम कुछ नहीं जानते, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे 1 महीने के अंदर मुझे इंसाफ चाहिए।